काम में सम्मिलित होते हैं जिसमें कुछ दक्षिणा मिलने की संभावना है, वो अपने गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं, जा करके वहां पर अध्ययन अध्यापन कुछ करने लगते हैं। अब वो कहीं नहीं जा रहे हैं, तब क्या होगा? उनकी वृत्ति शालीन वृत्ति कही जाती है। शालीन वृत्ति का मतलब है अयाचित वृत्ति। तो अपने समाज में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो गृहस्थ हैं लेकिन कुछ करते नहीं, लेकिन उनका भी काम चलता है। कैसे चलता है कि लोग उनके पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनके दर्शन से उनसे चर्चा करके उनको सुख मिलता है, और चलते समय उनके पास कुछ बिना मांगे रख देते हैं, और घर वाले उसी को उठा करके उसी से उनका काम चला देते हैं। ये अयाचित वृत्ति है। बहुत से लोग इस वृत्ति से भी अपने देश में रहते हैं। जाने कितने गृहस्थ हैं जो इसी वृत्ति से रह रहे हैं। वो भगवान का भजन पूजन करते हैं, ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, भजन करते हैं, लोगों को उनसे मिलकर के खुशी मिलती है, तो लोग उनके पास जाते हैं और कुछ न कुछ, कोई कुछ पहुंचा देता है, कोई कुछ पहुंचा देता है, कोई सब्जी ले गया, कोई भाजी ले गया, कोई कुछ ले गया, और इसी से उनका घर भरा रहता है, उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। ये शालीन वृत्ति। तो बहुत से लोग शालीन वृत्ति को अपनाते हैं। और अंतिम वृत्ति है शिलोंच वृत्ति। कुछ लोग इसको भी स्वीकार नहीं करते, वो बड़े मानधनी होते हैं। कुछ लोग किसी का दिया हुआ बिना काम किए लेना पसंद नहीं करते, और काम करते नहीं है क्योंकि काम करने में उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। कोई इतने मानधनी व्यक्ति होते हैं कि वो किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते। अब किसी के आप अधीन बनोगे नहीं, अधीन बनोगे नहीं, कोई आपको काम बताए आपको पसंद नहीं है, और आप कोई अगर बिना काम किए देता है तो आप कहते हो ना मैं ये लूंगा नहीं, मैं लूँ कैसे? तब कैसे आपका काम चलेगा? भोजन तो चाहिए रोज। तो कहते हैं कि वो कणाद हो जाते हैं, जैसे कणाद हमारे यहाँ हो गए इतने बड़े विद्वान। ये शिलोंच वृत्ति कही जाती है। खेत में जब किसान फसल काट करके अपनी फसल लेके खलिहान में ले जाता है तो उस खेत में उतर जाते हैं, उतर करके उसमें जो बालियां गिर गई होती हैं, जो दाने गिर गए होते हैं, उसको बीन लेते हैं। गाय बैल बहुत सा चारा खाते समय अनाज भी खा लेते हैं, तो उनका गोबर होता है, उस गोबर को धो लेते हैं, उसमें से दाने निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए बहुत से लोगों का दाना गिर जाता है, वो गिरा रहता है, उसको उठा लेते हैं और उसी का संग्रह करके उसी से अपना जीवन चला लेते हैं। उस वृत्ति को शिलोंच वृत्ति कहा जाता है। इस तरह से भी कुछ लोगों का काम चलेगा। तो ब्रह्मा जी ने ये वृत्ति बना दी ताकि लोगों का स्वाभिमान भी रहे और उनका काम भी चले। ये गृहस्थों की वृत्ति। इसी तरह से जो वानप्रस्थी हैं वन में चले जाते हैं। अपने यहाँ परंपरा रही कि एक समय तक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहता था, उसके बाद पुत्रादिकों को गृहस्थ का भार दे करके वन में चला जाता था कि अब अपने लिए हम शांति से थोड़ा अनुभव करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं। हो गया जितना ये करना था कर लिया। तो प्रायः पति पत्नी दोनों चले जाते हैं। जहाँ पत्नी नहीं जाना चाहती है तो पत्नी बेटों के साथ रह जाती है और पति चला जाता है, तो वो वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेता है। वानप्रस्थ आश्रम में 4 तरह की वृत्ति ब्रह्मा जी ने सुनिश्चित कर दी। एक तो वैखानस वृत्ति। वैखानस वृत्ति वो है कि आप जंगल में चले गए, अब जंगल में ना तो हल है ना तो बैल है। जब बैल और बखर होगा तब ना आप खेती करोगे, तो खेती वहां हो नहीं सकती, नौकरी वहां हो नहीं सकती, क्योंकि वहां किसी का कार्यालय चल नहीं रहा। और इसी तरह से गृहस्थ आश्रम में जो जो वृत्ति आपने अपनाई थी वो कोई वृत्ति वहां नहीं चलेगी। वहां शिलोंच वृत्ति भी नहीं चल सकती है, क्योंकि कोई फसल कटे तो खेत में दाने बिखरे हों। जंगल में कौन सा खेत कट रहा है कि दाने बिखर जाएंगे? आप बीन लोगे। कौन सा वहाँ पशु हैं दाना खाने वाले जो गोबर करेंगे? तो वहाँ पर ये कोई वृत्ति गृहस्थ आश्रम वाली चलेगी नहीं। इसलिए वानप्रस्थों की 4 अलग तरह की वृत्ति बनाई। पहली वृत्ति वैखानस वृत्ति बनाई, जिसमें उन अनाज को खाने का नियम बना दिया जो बिना जोए बोते अपने आप उग जाते हैं। शाल्यम, ये जैसे पसई का चावल है, ये बिना जोते बोए ही अपने आप उग जाता है। अपने आप उगा है
तो आप जंगल में हैं, अपने आप उगा है, आप उसको कहानी कर लीजिए और उसको लेके खा लीजिए, ये वैखानस वृत्ति। इसी तरह से बालखिल्य वृत्ति है। बालखिल्य वृत्ति ये है कि संग्रह मत करो, जितनी जरूरत है उतना ही रखो। वाल्मीकि रामायण में आया है कि जब भगवान श्री राम जंगल में गए तो तरह तरह के ऋषि मुनि मिले। कोई ऐसे थे जो एक समय का ही केवल रखते थे, एक समय के अलावा जो होता था उसको बांट देते। कोई 3 दिन का अनाज केवल घर में रखते थे, इससे ज्यादा नहीं रखते। तो ऐसे ही एक दिन का अनाज अपने घर में रख करके, अपने पास रख करके, बाकी ज्यादा हो तो उसको बांट करके जो रहता है, ऐसा वानप्रस्थी बालखिल्य कहलाता है, बालखिल्य वृत्ति। इसी तरह से उदुम्बर वृत्ति है। औदुम्बर वृत्ति का नियम यह है कि जब सो करके उठें तो सो करके उठते हैं तो पता नहीं रहता है कि मुंह किधर रहेगा, कभी किधर हो सकता है, कभी किधर हो सकता है। तो जिस तरफ मुंह हो उसी दिशा में चले और उसी दिशा में जो मिल जाए उसी को लेकर के खाए और नहीं तो भूखा रह जाए, ऐसे वानप्रस्थ। और कुछ होते हैं फेनक। फेनक वृत्ति जो है उनका ये है कि जैसे जंगल में गए, अब पेड़ में फल लगे हुए लेकिन उनको तोड़ेंगे नहीं। अगर अपने आप गिरा हुआ कोई फल कहीं मिल जाए तो उसी को उठा करके, उसी को खा करके अपनी वृत्ति चला लें, उनको फेनक वृत्ति कहते हैं। इस तरह से 4 तरह की वृत्ति है, किसी एक तरह की अथवा चारों को मिला करके कि भाई कभी पसई का चावल खा लिए, कभी जो है गिरा हुआ फल लेकर के बीन करके खा लिए, इसी तरह से अपना काम चला लिया। तो जंगल में रह करके इस तरह से वृत्ति चल सकती है, चिंता की बात नहीं। जंगलों में बहुत कुछ वनस्पति रहता है। जंगल के जो पशु हैं वो पालतू पशुओं से ज़्यादा तगड़े होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ खाने पीने को ज़्यादा बेहतर मिलता है। आपके यहाँ बनाए गए पशु आहार से ज़्यादा अच्छा भोजन जंगल में अपने आप पशुओं को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ भगवान का बनाया पशु आहार होता है। तो इसलिए जंगल में जाने से भी वृत्ति की कोई कमी नहीं है, काम चल जाएगा। इसी तरह से जो चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, उस संन्यास आश्रम की विचार वृत्ति ब्रह्मा जी ने निर्मित कर दी। पहला है कुटीचक, कि सन्यासी हो गए तो सन्यास में मुख्य नियम क्या है? गृह त्याग। पहले घर का त्याग करो। घर के त्याग में भी सबसे बड़ा त्याग है गृहिणी का त्याग। क्यों? क्योंकि गृहिणी ही गृह कही गई है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर घर नहीं है, वो घरवाली ही घर है। जिस घर में घरवाली ना हो उस घर को घर कहना संभव नहीं है। इसीलिए ये खंभे, ये दीवारें, ये छत, ये चौखटें, ये दरवाजा, ये घर नहीं बनाते मिलकर के। आपका जो घर है उसमें यही सब है, दीवार है, छत है, दरवाजा है, यही सब तो है। और यहाँ परमहंसी गंगा आश्रम में यहाँ भी यही है, मकान बने हुए हैं, छत है, दरवाजा है, दीवार है, क्या नहीं है। लेकिन आपका घर घर है और ये घर नहीं है, ये आश्रम है। क्यों? क्योंकि यहाँ गृहिणी नहीं है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। तो यहाँ छत वाला घर तो है लेकिन घर नाम से नहीं कहा जा रहा है। स्वामी जी या महाराज श्री अगर प्रयाग में हों और परमहंसी आ रहे हैं, कोई उनसे पूछे कहाँ जा रहे हैं, तो नहीं कह सकते कि घर जा रहे हैं, वो कहेंगे आश्रम जा रहे हैं, क्योंकि घर है ही नहीं। घर वो होता है जिसमें घरनी हो। तो घरनी घर है तो सबसे पहले संन्यास में घरनी का त्याग, घर का त्याग, गृह त्याग। गृह त्यागी होना चाहिए ब्रह्मचारी को भी और सन्यासी को। ब्रह्मचारी पार्ट टाइम गृह त्याग करता है कुछ दिन के लिए, और सन्यासी सर्वदा के लिए त्याग कर देता है, फिर लौट करके आता है। न स पुनरावर्तते, दोबारा लौटने का काम नहीं है उसका। ब्रह्मचारी लौट के आ भी सकता है, और सन्यासी जो एक बार निकला तो लौट के आना संभव नहीं है, वाता नहीं। तो घर का त्याग करना, तो घर का आपने त्याग कर दिया तो कैसे वृत्ति चलेगी आपकी?
तो कहा कुटी बना लो। दूसरी जगह कहीं कुटिया बना लिया, ये भी देखो ये जो बना है इसका नाम शिव कुटी, वो जो उधर है वो महाराज जी वाली कुटी। ऐसे कुटी बना कर, तो कुटी बना करके जो रहे उस वृत्ति को कहते हैं कुटीचक वृत्ति। और इसी तरह से बहुदक, दूसरी वृत्ति है सन्यासियों की बहुदक वृत्ति। बहुदक वृत्ति में कुटीचक क्या करेगा, कुटी बना के उसी में भोजन बना के खा लेगा। और बहुदक वो खुद भोजन नहीं बनाएगा, कई बहुत जगह से मांग के खा लेगा, माने भिक्षा जी भी हो जाएगा। तो जो बहुदक है, कुटीचक है, वो सन्यासी होकर के भी कर्म में कहीं न कहीं लगा रहता है। जो बहुदक है वो अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान की ओर चला गया, कर्म से थोड़ा हटता है, ज्ञान की ओर जाने लगता है। और फिर तीसरी वृत्ति है हंस वृत्ति। हंस वृत्ति में जब सन्यासी जाता है तो पूरी तरह से ज्ञान मार्गी का आश्रय ले लेता है, तो ज्ञान मार्गी हो जाता है। और फिर चौथी वृत्ति है परमहंस। परमहंस वृत्ति में तो व्यक्ति जीवन मुक्त ही हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। तो इसीलिए जगत गुरु जी महाराज की गुरदावली जब हम लोग बोलते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्या। श्रीमद् परमहंस परिव्राजक, ये परमहंस है, माने जीवन मुक्त, ज्ञान को संपन्न हो गए महात्मा। जो ज्ञान को संपन्न हो गया सन्यासी है वो बड़ा महत्वपूर्ण है गृहस्थों के लिए। क्यों? क्योंकि जो आत्मज्ञ होता है, आत्मज्ञानी होता है, उसके चरणों की अगर सेवा की जाए तो उससे सकल ऐश्वर्य की प्राप्ति उपनिषदों में बताई गई। तस्मादात्मज्ञं हर्चयेत् भूतिकामः। जिस व्यक्ति को ऐश्वर्य की कामना हो कि मेरा ऐश्वर्य बढ़ जाए, उस व्यक्ति को किसी आत्मज्ञानी महापुरुष की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इसलिए आत्मज्ञानियों के पास गृहस्थ लोग आ करके सेवा करते रहते हैं और उनकी सेवा के प्रभाव से उनका ऐश्वर्य बढ़ता चला जाता है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, यहाँ तक कि इंद्र भी महात्माओं के पास जाते हैं, जा करके उनके चरणों की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इस सेवा के माध्यम से हमारा ऐश्वर्य निरंतर बढ़ता रहे। तो ये चार तरह की वृत्ति सन्यासियों की भी बना दी। अब इतनी सारी वृत्ति बना दी, किसी को खाने पीने का कष्ट नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं सबके लिए व्यवस्था बन गई। अब लूट मार नहीं है, अपने अपने आश्रम के अनुसार आप वृत्ति को प्राप्त कर लीजिए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब वृत्ति का निश्चय हो जाएगा तब लोग बढ़ेंगे, लेकिन सृष्टि बढ़ नहीं रही थी और भगवान की तरफ से आदेश था कि सृष्टि का संवर्धन करो। तो ब्रह्मा जी के मन में चिंता होने लगी कि अब क्या करूं, इतना सब तो मैंने कर दिया, इतना सब करने के बाद भी लोग अभी जन्म नहीं ले रहे हैं, वृत्ति सुनिश्चित हो गई है तब भी आ नहीं रहे हैं। तब जब उनको चिंता हुई तो चिंता ने अपना काम कर दिया। और चिंता क्या काम करती है? चिंता ये काम करती है कि शरीर को फाड़ देती है। चिंता बहुत खराब चीज है। नीतिकारों ने कहा कि चिंता जैसा ही एक और शब्द है चिता। कहा भाई ये चिता और चिंता ज्यादा अंतर नहीं है, केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता के ऊपर जो बीच में एक बिंदी रख दो तो शब्द चिंता हो जाता है। तो चिंता और चिता में ज्यादा मारक कौन है, ज्यादा घातक कौन है, इस पर विचार किया गया। तो बताया चिंता चिता द्वयोर मध्ये तत्र चिंता गरीयसी चिता दहति निर्जीवम चिंता जहति जीवितम। जो चिता और चिंता दो शब्द हैं, इनमें चिता से ज्यादा महत्वपूर्ण तो चिंता है, क्योंकि चिता तो मरे हुए शरीर को जलाती है और ये जो चिंता है ये तो जीते जी को जला देती है। इसलिए चिंता गरीयसी। इसी को प्रकारांतर से कहा गया चिता चिंता मया प्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। तो भगवान ब्रह्मा को चिंता हो गई
और चिंता के का परिणाम ये हुआ कि उनका शरीर फट गया, 2 टुकड़े हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी थे। जब घर में दूध फट जाता है तो जो चतुर माता होती है वो उसका उपयोग दूसरे रूप में कर लेती है, उसी की मिठाई बना देती है। छेना, कहती है छेना फट गया, अब साहब आपको दूध नहीं मिलेगा, छेना मिलेगा। ये नहीं बताती कि दूध फट गया, ये कहती है कि आज दूध नहीं, आज छेना हमने आपके लिए बनाया। वो बनाया क्या है, वो तो फट ही गया, लेकिन कलाकारी है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि शरीर फट गया, अब कलाकार थे, सर्जनहार थे, किसी चीज का सर्जन कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि फट गया तो फटे का ही उपयोग किया जाए। क्या उपयोग करेंगे? कहा मिथुनम समुपद्य कस्य रूपमभूत द्विधा यत् कायम विचक्षते ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समुपद्यता। दोनों को परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षणशील बना दिया और काय नाम रख दिया, काया। अब वो जो काया है, दाहिने अंग जो था उसका पुरुष बन गया, बायां अंग जो था वो स्त्री बन गई। अब दोनों मिथुन हो गए, 2 हो गए, जोड़ा। मिथुन माने जोड़ा। अब मिथुन मिल करके जोड़ा बन करके सामने खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मेरे काम को आगे बढ़ाओ, तुम लोग मेरी चिंता से उत्पन्न हुए हो, तो अब मेरे काम को आगे बढ़ाओ। कहा आपका काम क्या है? कहा सृष्टि का विस्तार। कहा तो हम लोग अकेले अकेले करें कि मिल करके? कहा नहीं, अकेले अकेले करोगे तो हमारा जो शरीर है वो 2 हो जाएगा, इसलिए 2 होकर के भी 1 होना चाहिए। इसलिए आप दोनों एक ही शरीर से 2 हुए हो, इसलिए आपको 2 होकर के भी 1 होना है। इसीलिए आप जोड़े से ही रहोगे और जोड़े से ही सृष्टि का निर्माण करोगे। तब से जो मिथुन था जोड़ा, वो मैथुन करके सृष्टि का उत्पादन करने लगा। तब से मैथुन सृष्टि आरंभ हुई। वही जो दाहिना भाग था वो मनु हुआ और बायां भाग था वो शत्रुपा हुए। और दोनों ने कहा कि महाराज हम रचना रचते हैं, मैथुन के द्वारा सृष्टि का निर्माण करते हैं। मैथुन के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया और 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न की। कहते हैं हिंदू धर्म में स्त्रियों का महात्म्य कम है। हमारे यहाँ रेशियो देखो, पहली बार जब मिथुन कर्म हुआ, मैथुन हुआ, तो उससे उत्पत्ति जो हुई उसका रेशियो देखिए, 2 लड़का 2 लड़की नहीं, 2 लड़का और 3 लड़की, माने लड़कियां ज्यादा होंगी लड़के कम होंगे। ये सदा से रहा है, लड़कियां ज्यादा हो रही थी, लड़के कम हो रहे थे। अब आजकल की बात अलग है, जब से पाश्चात्य प्रभाव हमारे देश में आया है तब से कुछ बातें पलट गई हैं। पाश्चात्य प्रभाव थोड़े दिन के लिए ही आया है, क्योंकि जो आता है वो चला जाता है। फिर से जब भारत भारत बनेगा तो फिर से भारत में यही रेशियो स्थापित हो जाएगा। जो लिंगानुपात का असंतुलन आज हमारे देश में दिखाई दे रहा है, ये थोड़े दिनों का मेहमान है। भारत में भारतीयता की स्थापना होते ही फिर से हमारी जो मातृशक्ति है उसका कुल बढ़ जाएगा। अस्तु, तो मिथुनम समुपद्यता, मैथुनी सृष्टि आरंभ हो गई। 3 लड़कियां और 2 लड़के, प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति उत्पन्न हो गए। इनका सब बहुत चरित्र है। इनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, इस तरह से सारा संसार भरने लगा। लेकिन समस्या हो, अब जब बच्चा होता है तो माता पिता उसको गोद में उठा लेते हैं। ये गोद में क्यों उठाते हैं? बच्चे को गोद में क्यों लिए रहते हैं? काफी दिनों तक गोद ही में लिए रहते हैं। अभी भी हम लोग देखते हैं कि कई महीनों तक गोद में लिए रहते हैं, या गोद जैसा पालना जो झूलता रहता है, जो चल रहता है, उसमें रखे रहते हैं। माने खंबे के ऊपर डंडा लगा दिया, उसमें लटका देते हैं, उसमें बच्चे को सुला देते हैं। ये कुछ दिन तक ऊपर क्यों लिए रहते हैं? तो इसलिए लिए रहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को प्रकट किया तो उस समय
ये धरती डूबी हुई थी, जल ही जल था, बच्चे को रखते कहाँ? तो लेके अपना बच्चे को गोद में घूम रहे। अब जब ज्यादा होने लगे तो ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आपने कहा सृष्टि का विस्तार करो, हमने बच्चे पैदा कर दिए, अब इनको कहाँ रखें? आधार तो होना चाहिए, धरती तो होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ भाई, ये बात तो हमारे ध्यान में नहीं आई, बात ठीक कह रहे हो, धरती कहाँ है? तो ध्यान किया ब्रह्मा जी, ध्यान किया तो पता चला कि वो तो नरकासुर ने चुरा करके धरती को छिपा दिया है पानी के अंदर, रसातल में। तब उन्होंने चिंता की, उनकी नासिका से वाराह भगवान का अवतार हुआ। वाराह भगवान थोड़ी ही देर में बढ़ने लगे, पर्वताकार शरीर धारण कर लिया। कहा क्या करना है? कहा धरती का उद्धार। तो वो डुबकी लगाई, और जो सूकर है वाराह, वो सूंघता है, गंध के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। अब धरती का तो पता नहीं था, और पानी के अंदर रोशनी होती नहीं है, अंधेरा ही रहता है, तो पानी के अंदर डूब करके आप धरती का पता कैसे चलाएंगे? तो धरती का जो विशेष गुण है वो है गंध है। तत्र गंधवती पृथ्वी, धरती का जो विशेष गुण है वो है गंध। तो भगवान ने सोचा कि गंध से इसका पता लगाया जा सकता है, इसलिए वाराह रूप धारण करके पानी में गोता लगा दिया और ऐसे सूंघते जाते थे। सूंघते सूंघते जहाँ धरती थी उसको सूंघ लिया और जा करके अपनी नासिका पे उसको उठा लिया और उठा करके बाहर आने लगे। और फिर आप जानते ही हैं कि उधर जय विजय को साफ हुआ, और साफ होकर के अगस्त्य ऋषि की पत्नी जो दीति थी, दीति के गर्भ में आ गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में उत्पन्न हो गए।